एक बेटे ने बाप से पैसे वसूलने के लिए खुद ही किडनैपिंग का ड्रामा रचाया। आप सोचिए कि आजकल के इस मौजूदा दौर में नौजवान माँ बाप से पैसे निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाप तो बाप ही है। उसने भी बेटे को पैसे किडनैपिंग के ड्रामे के बाद भी नहीं दिए, यानी बेटा ये ड्रामा करने के बावजूद भी बाप से पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ। आपको बता दें कि पूरा मामला कहां का है और ये खबर आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि माँ बाप से पैसे निकालने का आजकल के इस मौजूदा दौर में नौजवान कौन सा फार्मूला अपनाते हैं। आपको बता दें कि एक शख्स ने बाप से पैसे निकालने के लिए खुद ही किडनैपिंग का ड्रामा रचाया और उसके बाद बाप को कॉल की और बताया कि यानी मुझे 3 लोगों ने किडनैप किया है और मुझसे 30,000 रुपये जो है वो मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपने 30,000 रुपये मुझे नहीं दिए तो हम आपका कत्ल कर देंगे। लेकिन बाप तो बाप ही था, उसने बेटे की इस कॉल के बाद भी अपने बेटे को पैसे नहीं भेजे। हालांकि इस बेटे ने अपने बाप को QR कोड भी सेंड किया था, लेकिन इसके बाप ने चालाकी से पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज की और उससे बताया कि मेरा बेटा 7 तारीख से घर से लापता है और उससे कुछ लोगों ने किडनैप किया हुआ है और उसे 30,000 रुपये की डिमांड भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग 30,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो हम आपके बेटे का कत्ल करेंगे। उसके बाद पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन दर्ज की और लगातार छानबीन में पुलिस जुट गई। पुलिस ने 4 टीमें जो है तश्कील दी और उसके बाद लगातार छानबीन की, जगह जगह पर इस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़का नहीं मिला। लेकिन आखिर में जब ये लड़का मिला तो पुलिस ने इससे पूछताछ की और उससे पूछा कि आखिर ये कौन 3 लोग थे जिन्होंने आपको किडनैप किया हुआ था और जो आपसे पैसे मांग रहे थे। उसके बाद आखिरकार इस 20 साला नौजवान ने सच ही बता दिया, मैंने अपने बाप से पैसे मांगे थे लेकिन मेरे बाप ने मुझे पैसे नहीं दिए, उसके बाद ही मेरे को ये सारा ड्रामा रचाना पड़ा। दरअसल किसी भी शख्स ने मुझे किडनैप नहीं किया था, कोई भी वो 3 लोग नहीं थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। मैंने खुद ही ये पूरा किडनैपिंग का जो प्लान है वो खुद ही बनाया था ताकि मैं अपने बाप से पैसे निकलवा सकूं। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाप ने उसके बावजूद भी उसको पैसे नहीं दिए थे। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई शुरू की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप सोचिए कि आजकल के इस मौजूदा दौर में नौजवान अपने माँ बाप से पैसे निकालने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, लेकिन बाप तो बाप ही था, उसने भी अपने बेटे को पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। उसने पुलिस का सहारा लिया, उससे भरोसा था या फिर उसे अपने बेटे पे शक था, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि बाप को भी लगा होगा कि शायद मेरे बेटे ने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने उससे पैसे नहीं दिए, उसके बाद ही उसने ये प्लान जो है तैयार किया है। क्योंकि आप सोचिए जब भी कोई शख्स किसी को किडनैप करे वो लाखों करोड़ों की तादाद में डिमांड करता है, लेकिन इस शख्स ने, इनके बेटे ने ये कहा कि मुझे जो है 30,000 रुपये मांग रहे हैं। तो बाप को भी लगा कि शायद ये पूरा जो है फ्रॉड है, इसलिए बाप ने बड़ी समझदारी के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया और उस बेटे को भी गिरफ्तार किया और अब आगे उससे जो है पूछताछ जारी है।